बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सोहेल रशीद। मैं हूं साकिब बशीर। और आज बहुत ही अहम खबरें, बहुत ही खास खबरें और बड़ा माहौल गर्मा गर्म है। इस्लामाबाद में सर्दी तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी गर्मा गर्मी दोबारा शुरू हो चुकी है। जबकि अडयाला जेल से जो होने वाली खबरें हैं वो भी बड़ी वजाहतें आ रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हर तरफ से वजाहतें आ रही हैं कि कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर क्यों हुआ। वजाहतें अदालत की जानिब से अदालत वजाहत तो नहीं दे सकती, अदालती ऑर्डर आया है, लेकिन उसके अंदर वजाहत सुहेल साहब मौजूद है। वो वजाहत कितनी और आपने क्या देखा था और वजाहत किया जी जी वो भी आपसे पूछेंगे, बताएंगे। और इमरान खान ने भी वजाहत दी है कि उनको क्या कम्युनिकेट किया गया था। फिर आज अडयाला जेल में तोशाखाना जो केस है उसकी तोशाखाना 2 केस की समाअत भी हुई है। फिर तब्दीलियां भी आ रही हैं। और इमरान खान बड़े कहके लगाते रहे फैसल चौधरी के साथ बैठकर, उसका भी बात करेंगे। लेकिन तोशाखाना की आपने जो बात की, तोशाखाना 2 केस, तोशाखाना में मजीद फर्दर इंक्वायरी वाला एलिमेंट भी ओपन हो गया है जी। उस पर बात करेंगे क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो सवालात उठाए थे वो इतने सीरियस नेचर के थे कि उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसलिए वो बरीअत की दरखास्त भी आ गई। उस पर हम तफसील के साथ बात करते हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो उन्होंने नया एक महाज खोला है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो प्रोडक्शन आर्डर जारी होने थे, सेनेटर इजाज चौधरी हैं 20 माह से कोट लखपत जेल में कैद है 9 मई के केसेस से, तो उसका हशर नशर क्या हुआ है इस पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो ये आपको बताएं कि अडयाला जेल में चूंकि कल एक फैसला मुखर हुआ था, एक बार फिर तीसरी बार 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का, तो उसके बाद जो पॉलिटिक्स में भी डिस्कशन का मौजू वही है कि वो क्यों मुखर हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ डील चल रही है इसलिए मुखर हुआ, लेकिन पीटीआई जो है उसने स्यापा डाला हुआ है जी कि हम तो नहीं चाहते थे ये मुखर हो। हुकूमत कह रही है जी कि नहीं, इसमें तो इन्होंने करप्शन की है और एक नया महाज उसमें छिड़ रहा था। तो इतनी ज्यादा जब एक डिबेट चली है तो फिर आज अडयाला जेल से एक ऑर्डर जारी किया है जज साहब ने तहरीरी कल की समाअत का, और उसमें उन्होंने तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड पर रख दिया कि कल क्या कुछ हुआ। मुझे जरा ये बताइएगा सबसे पहले आप कि उस ऑर्डर में क्या लिखा है जज साहब ने। ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, जज साहब कहते हैं कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसको मैंने कहा कि इमरान खान को बुलाया जाए क्योंकि जो जजमेंट है वो अनाउंस करनी है। कितने बजे? टाइम नहीं लिखा कि कितने बजे बुलाया जाए, लेकिन आगे चलकर जज साहब कहते हैं कि हम 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इंतजार करते रहे। तो इट मीन के 9 बजे बुलाया होगा, क्योंकि इमरान खान ने दूसरी तरफ वजाहत दी है, उसमें उन्होंने तकरीबन 9 बजे का टाइम बताया है। तो जज साहब कहते हैं कि इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे क्या बुशरा बीबी आ गई है, वकील आगे हैं, या जो मेरे वकला बुशरा बीबी वकला और फैमिली मेंबर्स क्या आगे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आए। तो उसने कहा कि जब तक वो नहीं आते तब तक मैं नहीं आऊंगा। फिर जज साहब कहते हैं कि 8:30 से 10:30 बजे तक हम इंतजार करते रहे। इन तमाम जो मुल्जमान ना मौजूद थे, ना ही उनके वकला मौजूद थे, तो इसलिए हमने एक शार्ट एडजमेंट जो है वो इसमें की है। और कहा है कि नेक्स्ट डेट पे मतलब 17 जनवरी को तमाम जो फ्रीकैन है, मतलब जो मुल्जमान के मामलात हैं बुशरा बीबी के हवाले से भी और इमरान खान के, आप इन टाइम कोर्ट में मौजूद। और वो इन टाइम क्या होगा? इन टाइम नहीं लिखा क्या, तो इसका मतलब ये है कि इन टाइम जज साहब ने बताया है कि इन टाइम 8:30 है। ठीक है, 8:30 ही समझा जाए। जब जहाँ पे अमूमन कोर्ट के प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं अमूमन नहीं होती, नहीं अडयाला में नहीं, आम अदालतों में बाहर, आम अदालतों में जज साहब की अपनी अदालत में 9:30 बजे प्रोसीडिंग शुरू होती है। जज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब की अदालत 9:30 बजे शुरू होती है। और कोई इफेक्टिव आप कहें चल रहा है ट्रायल तो एक ही खैर से चल रहा है, बाकी ट्रायल में तो तारीखें पड़ती हैं 2-2 महीने की। तो ये तो हुआ जज साहब, वो जो टाइम है 17 जनवरी तमाम लोग जेल में रखें, 8:30 ही हम तस्वर करेंगे, क्योंकि उन्होंने नया टाइम दिया है ना 8:30। जज साहब का तो ये मौकफ है। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ने मौकफ दिया है, बैरिस्टर गौहर मिले हैं और बैरिस्टर गौहर की जुबानी वो मौकफ आया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि इमरान खान ने ये तो तस्दीक की है कि 9 बजे एक पैगाम आया था। तो मैंने उन्हें यही कहा था जी कि अभी वकला आ जाए, फैमिली आ जाए, मीडिया वाले आ जाए, तो मुझे आप बुला लें। और मेरी मूवमेंट चूंकि महदूद ही होती है अंदर, तो ये उन्होंने डिनाई नहीं किया कि मैसेज आया था। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा है कि समाअत तो 11 बजे होती है वहां पर डेली, तो आप तो जाते भी रहे, 11 बजे ही होती है। और 10 बजे के बाद ट्रायल होता है, 10, 10:30, पौने 11, 11, 12, 1 बजे होती रही है। जज साहब 2-2 घंटे इंतजार भी खैर से करते रहे, मुख्तलिफ मामला में चलता रहे। तो
ये अब जो है वो उनकी तरफ से भी मौकफ आया है, उन्होंने कहा कि मैंने यही कहा था। लेकिन इसमें एक मामला है सुहेल साहब, 10:30 बजे का टाइम जज साहब ने लिखा है, मैं जो है वो कोर्ट अडियाला जेल के बाहर मौजूद था, तो मैंने जो टिकट टाइप करके भेजा तो मैंने टाइम देखा है 10:29 पे वो भेजा है। फैसला तो मुखर होने का। जी, फैसला मौखर होने का, और फैसला मौखर होने का टिकर इसी तरह ही है आपके जितनी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से दूर है, इतना अंदर है वो वहां से खबर चल के आती है, खबर चल के मतलब वहां पे समझे कि वहां पे कोर्ट एक लगी हुई थी, वो कोर्ट खत्म हुई, कोर्ट में सबसे पहले मतलब जज साहब निकले, जज साहब जैसे ही निकले तो फिर जो जर्नलिस्ट जो वो पीछे निकले, तो फिर उसके बाद जज साहब की गाड़ी जो है वो निकली अडियाला जेल से, फिर जो उसके बाद 2-4 मिनट के बाद जर्नलिस्ट आए, बाहर आए तो थोड़ा सा, क्योंकि बाहर निकलना पड़ता है अडियाला जेल के गेट पर सिग्नल ही नहीं होते, थोड़ा सा साइड पे जाकर टिकट लिखवाना पड़ता है, तो आप इसको बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 12-15 मिनट तो कह ही सकते हैं इस टाइम को, तो वो तो टाइम मेरे ख्याल में चले अंदर की शायद घड़ी ऐसी हुई हो, हाँ, ठीक है, आगे पीछे हुई हो। लेकिन इमरान खान ने साथ एक और चीज की जो बैरिस्टर गौहर बताते हैं कि उन्होंने ये कहा, उनको बड़ा कंसर्न था कि अगर ये फैसला नहीं आया और इससे हमारे खिलाफ कोई बयानिया बनाया जा रहा है कि हम कहीं डील कर रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है और इसलिए फैसला मुखर हो रहा है, तो इसको जाके आप इस तासुर को जाहिल करें, बिल्कुल बुलडोज करें और बड़ा आप सख्त स्टांस जिस तरह से होता है पीटीआई पॉलिटिक्स करती है वैसे ही करें, कहीं पर भी ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आज आपने देखा कि असम्बलियों में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो जो उनसे तहरीरी मुतालबात मांगे जा रहे हैं वो उन्होंने दिए नहीं है, उठा के आ रहा था, हर बंदा हाथ में पकड़ा हुआ बैनर कि जी जुडिशल कमीशन क्यों चलाई, जुडिशल कमीशन बनाए, गोली क्यों चलाई, जो आ रहा था उसके हाथ में एक नई डिमांड थी और इस तरह के क्वेश्चंस थे वो उन्होंने उठाए और अपनी हाजिरी जो है ना असेंबली के अंदर उन्होंने इस तरह से लगवाई है। फैसल चौधरी साहब भी मिले हैं। जी जी, फैसल चौधरी साहब क्या रुदाद है वो बताते रहे वो एहतियाज क्या है, वो फैसल चौधरी साहब ट्वीट किया उन्होंने कि मैंने बताया खान साहब बड़े महसूस हुए, अच्छा अमली तौर पर बताया उनके, वैसे तो आप करके दिखाया तो वो कहीं इमरान खान को उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ ने एहतजाज का ये तरीका बताया, शायद तजवीज दी होगी कि आप भी ऐसा कर लें, तो उन्होंने कहा क्या, तो फिर फैसल चौधरी को करना पड़ा होगा, वो करके दिखाना होगा। आज शेर अफजल मरवत से किसी ने पूछा जी कि आप आज वो का एहतजाज करेंगे, तो उन्होंने कहा यार क्या करें, उस तरह की गिदड़ भी वाजे निकालते हैं, इस किस्म के वाजे तो गिदड़ निकालते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पार्टी के डिसिप्लिन की चूंकि आजकल जेर ताब है ना, तो ये वाजे भी निकाल लेंगे उन्होंने ये वाजे भी हम निकाल लेंगे। बहरहाल शोकाज वापस लो यार, उसने कहा कि अगर पार्टी कहेगी गिदड़ भी बन रहूंगा, और क्या कहे। तो बहरहाल तोशा खाना 2 केस की समाअत भी थी आज, उसका बताएं। उसमें एक तो आप खबर दें कि क्या वो फर्दर इंक्वायरी जो है ना छेड़ बन गई है, मेरे ख्याल में पहले नैब की बनी थी, अब FIA की बन गई है कि फर्दर इंक्वायरी, क्योंकि जो बेल होती है, जमानत होती है, वो फर्दर इंक्वायरी होती है, तो फर्दर इंक्वायरी में क्या है। देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जमानत देते हुए, आपको तो पता है कि लिखा था, बल्कि बेहतर पता है, उसमें लिखा था उन्होंने कि ये केस जो अब तक बनाया गया हुआ है इसमें केस बनता नहीं है, तो ये फर्दर इंक्वायरी का केस है। ठीक है, पहले तो आपको पता है उन्होंने कहा कि 2023 के रूल्स को माजी से इतलाक करके तो ये केस बनाया गया, जब 2018 के रूल्स के मुताबिक इसमें सिर्फ ये करना था कि आपने तोहफे की रसीद जमा करानी थी और उन्होंने कराई हुई थी। ठीक है, तोहफा जमा कराना जरूरी नहीं था, तो लिहाजा ये फर्दर इंक्वायरी का केस है। आज अब एक नोटिफिकेशन सामने आया कि एक JIT बनाई गई है FIA में जो 2 रुकनी है और वो तोशा खाना से मुतालिक तफ्तीश करेगी, और आज की हाईकोर्ट में समाअत भी थी। आज समाअत नहीं हुई, कल दरखास्त आई है, दरखास्त आई हुई है, कल हो सकता है इस पे समाअत हो। हाँ, अब उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब बरीयत भी चाहते हैं कि देखिए जी अब तो हाईकोर्ट जमानत के केस में मान चुकी है, लिहाजा अब हमें बरी भी किया जाए, तो उनकी बरीत की दरखास्त पे इससे पहले कि FIA जवाब जमा करवाए, अब वो बताने जोगे हो जाएंगे कि हमने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो फर्दर इंक्वायरी कर रही है, लिहाजा इनको भी बरी ना किया जाए, हम ट्रायल के दौरान ज़मीनी चलान या किसी सूरत में भी शवाहिद सामने रख देंगे और शवाहिद मौजूद है तो एक रिक्वायरमेंट पूरी कर ली जाएगी। लेकिन 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई। ये इमरान खान साहब की, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मई जून में कहीं पे उनकी जमानत हो गई थी 2024 में, जून में या जुलाई में, उन महीनों में, तो उसमें ये लिखा गया था कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है। तो ये पॉइंट आउट की हमने, बात ये पॉइंट आउट की थी मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि फर्दर इंक्वायरी 190 मिलियन पाउंड में नहीं की गई, मतलब नई कोई चीज नहीं आई। तो अब की बार तोशा खाना में शायद ऐसे लगता है नैब को, FIA को,
कि फर्दर इंक्वायरी कर लें, ये ना हो कि कल जो है वो भुगतना पड़े। हाँ, उनको शायद कानूनी तौर पे लगा होगा कि नैब का आया हुआ केस एज इट इज उठा के हमने अदालत में दे दिया है, तो अपनी जाती इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डाला चाहिए, पहले उन्हें सोचना चाहिए था, अब एक आफ्टर थॉट है। अच्छा, ये तो नीचे की चीजें हैं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ लाना जी जी बिल्कुल। बड़ी जंग, बड़ी कानूनी जंग है, खतो किताबत हुई बड़ी 26वीं आईनी तरमीम पार के, इसका रास्ता पहले रोकने के लिए भी, फिर उसके बाद इस पे फुल कोर्ट बनाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो फुल कोर्ट तश्कील भी दे दी थी कमेटी में बैठे हुए, कमेटी के जो आखिरी दिन थे पुरानी कमेटी के, उसके बाद तो तरमीम हो गई ना, उनके पास इख्तियार चला गया। अब कल एक केस लगा था जो टैक्स से रिलेटेड था और उसमें उस कानून की तशरीह का नुक्ता आया, तो एक फरीक ने एतराज उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में कि आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि ये आईनी तशरीह का मामला है, कानून की आईनी तशरीह का मामला है, और आइन का आर्टिकल 191A जिसको 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आइन का हिस्सा बनाया गया वो आपको रोकता है। तो कल उन्होंने कहा था जी क्यों ना, फिर दूसरे फरीक जो थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने कहा जी कि इस तरह अदालत का दायरा इख्तियार छीना नहीं जा सकता, तो उस पर उन्होंने मजीद मुआवनत तलब की थी। अब आज की खबर पहले मैं दे दूं, वो ये है कि उस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उस पर उन्होंने ये नुक्ता तय कर दिया है कि ठीक है जी, आईनी तशरीह हमें ना करने के एतराज तो उठाए जाते हैं, लेकिन एतराज मेरे बेंच पे उठाया गया और इस एतराज को तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना, इस एतराज को डिसाइड करने में किसी और बेंच को तो नहीं भेजूंगा, लिहाजा ये एतराज कि क्या हम इसको नहीं सुन सकते और क्या हमारे इस इख्तियार को एक गैर आईनी किस्म की आईनी तरमीम से छीना जा सकता है, ये उन्होंने सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया वैसे कि जिसका अभी फेट डिसाइड होना बाकी है, उसमें उन्होंने कहा जी कि इस तरह की तरमीम से उसे छीना जा सकता है हमसे या नहीं। इस पर 16 जनवरी को, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद, परसों की तारीख भी डाल दी है, 16 जनवरी आए और हमें मुतमियन करें। अब इसके ऊपर अगर एक जुडिशल फैसला जारी हो जाता है, वो इस पे डिसाइड कर देते हैं कि नहीं हमारा दायरा इख्तियार है, तो फिर मुझे बताएं क्या होगा। सुहेल साहब, 21 अक्टूबर को ये 26वीं तरमीम आई थी, उसके दरमियान बहुत कुछ हुआ, खतूत लिखे गए, सब कुछ होता रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये परसों समाप्त हुई है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को पहली दफा आप ये कहें कि जुडिशियल साइड पे कहीं बात हुई है बाकायदा तौर पर, इस पर मतलब ये लिंक करती है 26वीं तरमीम जहाँ पे इख्तियारात लिए गए, कम किए गए, तो ये पहली दफा जुडिशियल साइड पे रेगुलर बेंच में आया है, किसी आईनी बेंच के सामने नहीं आया, क्योंकि आईनी बेंच के सामने तो जो कुछ पड़ा हुआ है वो तो अभी जो है वो मिलिट्री कोर्ट, वो तो डेली 1.5 घंटा ख्वाजा हारिस दलाइल देते हैं, डेली 1.5 घंटा जो है वो ख्वाजा हारिस जो है वो दलाइल देते हैं, तो उसके बाद वो अपनी किताब बंद करते हैं और वो भी किताब बंद करके चले जाते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है वो चल रहा है और 26वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जा रहा। लेकिन अब मेरा ख्याल है जब मंसूर अली शाह साहब जो है वो छेड़ेंगे वो 191 और उसके तहत सारे इसको डिसाइड करने की तरफ बढ़ेंगे, तो अब आईनी बेंच को फिर जो है वो आईनी कमेटी को, आईनी बेंचेस की जो कमेटी है उनको देखना होगा कि भाई ये लगाए 26वीं तरमीम। तो नहीं, मसला जो है ना, मसला वहीं पे खत्म होना। ये सारे इश्यूज जो है ना, अब देखें ना 21 अक्टूबर के बाद 12 जनवरी को एक मसला सामने आ गया ना, ये आते रहेंगे जब तक के 26वीं तरमीम के खिलाफ आप मुझे आप ये बताएं, ये आईनी बेंच को क्यों देखना चाहिए, जुडिशियल कमीशन को भी देखना चाहिए कि एक आईनी बेंच इतने अहम केस मिलिट्री कोर्ट्स में बिजी है, तो अंदर बहुत जजेस हैं, एक आईनी बेंच और बनाए जो 26वीं आईनी तरमीम को। बहुत सादा है, मतलब 26वीं तरमीम इसलिए की गई थी कि जनाब जो बाकी जजेस हैं, मंसूर अली शाह, बाकी जनाब जो भी जजेस हैं, तो मलक शहजाद अहमद खान थे जनाब कराची से, और अब इसलिए भी सारे जजेस जो है, क्या उनको जो है उनका बेंच बना के उनको कहेंगे सुने जी इनको, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आपको समझ आ जाएगी जब 38 जज तमाम हाई कोर्ट्स में तैनात होने हैं, और पहला जो इम्तिहान है जुडिशरी का वो 17 जनवरी को है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बलोचिस्तान तमाम हाई कोर्ट और फिर पोजीशंस यहाँ भी कितनी खाली हैं इस वक्त? जी इस वक्त 34 हो चुके हैं ना, 16 है, ठीक है, तो आप ये देख लेंगे 17-18। तो आप जुडिशियल कमीशन का कह रहे थे ना, जुडिशियल कमीशन अपना आप दिखाएगा भी बहुत कुछ दिखाएगा, तो बहरहाल उसके दिखाने से पहले आईनी बेंच देखें, वो तो इफ एंड बट्स हैं, मैं तो एक तजवीज ही दे सकता हूँ ना कि बाकी जजेस भी मौजूद हैं और आईनी केसेस ज्यादा हो रहे हैं। अब टैक्स का केस है ये, तो सारे जजेस को अगर आपने बनाया होता आईनी बेंच वाला वो, तो उसमें फिर आज केसेस चल रहे होते हैं मुख्तलिफ बेंचेस में, और जो आपका असल विजडम था 26वीं तरमीम के पीछे, जो स्पीचेस होती थी कि बैकलॉग क्लियर करना है, तो कीजिए ना,
जी 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 जी। बैकलॉग के लिए 2 जजेस भी रखे गए थे, वो आजकल कहाँ पे होते हैं? वो कल चीफ जस्टिस साहब ने हमें ये बताया? बताया था जी। कि उनके लिए चूंकि थोड़ी सी कानूनी रिक्वायरमेंट भी है कि उनको हम किसी रेगुलर जज के साथ नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो वो उनके पास जो केसेस हैं वो सुन रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं, तो वो आपस में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, आपस में बैठ के वो केसेस जो है वो सुन रहे हैं। बहरहाल ये 16 जनवरी को ये मामला अब जो है वो इस पर समाअत होनी है। बड़ा अहम मामला खुल गया है, नया महाज खुल गया है, और आईनी बेंचेस की जो कमेटी है उस पर प्रेशर आएगा। मैं उसकी तरफ इसलिए बार बार आ रहा हूँ, इन्होंने कुछ ना कुछ लिख के कमीशन को ही भेजना है ना भाई, इसको करें आप फुल कोर्ट, या अपने पास लगाएंगे तो उसके बाद जुडिशियल साइड पे जब उस पर इतराज आएगा तो वो इतराज ऑर्डर जो है वो जुडिशियल कमीशन के सामने रखा जाएगा कि भाई इसको देखें जो है। तो इसलिए आईनी बेंचेस की जो कमेटी है उसका बड़ा एक रोल है। और क्वेश्चन है वैसे कि सुप्रीम कोर्ट का सादा बेंच जो है इस वक्त जुडिशियल कमीशन को डायरेक्शंस जारी कर सकता है या नहीं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो इसलिए 16 जनवरी को जरूर तशरीफ लाएं और बहुत कुछ समाज सुनने से देखने महसूस को हो। मिलेगा अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, सेनेटर इजाज चौधरी हैं, 20 माह से 9 मई के केसेस में कोट लखपत जेल में है, और उस चेयरमैन सेनेट के जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उस पर अमल नहीं हुआ, और आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि वो नथी कर रहे हैं मुज़ाकरात के साथ। प्रोडक्शन ऑर्डर को मुज़ाकरात के साथ नथी कैसे किया कर सकते हैं ना, जो 26वीं तरमीम कर सकते हैं, जो जुडिशियल कमीशन में अपने वो जो अपने आप को वोट दे के आईनी बेंच में बैठ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या नथी नहीं कर सकते? प्रोडक्शन ऑर्डर में मुज़ाकराती कमेटियां किधर आती हैं? प्रोडक्शन नहीं ऑर्डर आती। जारी करता है स्पीकर करता है या चेयरमैन सेनेट करता है? चेयरमैन सेनेट ने ये किया है, ठीक है, उसको ऐवान की तरफ से भेजा जाएगा, उसका वो हुक्म है जो लागू होना है, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो जिनकी कैद में वो हैं उन्होंने करना है और ला के यहाँ बिठाना है। बीच में वफाकी वजीर कानून का तो रोल ही नहीं आता, वो कैसे आगे ओनरशिप ले सकते हैं जी कि नहीं हम उसको उसके साथ करेंगे? तो ये तो अब इम्तिहान है ना, चाहे यूसुफ से सदा लिखने वालों का, जिसमें वो बड़े दावे करते थे कि जी एक प्रोडक्शन ऑर्डर शेख रशीद का न जारी होने पे उनका झगड़ा उस वक्त बेनजीर के साथ भी हो गया था, और वो तो इतने डाढ़े स्पीकर थे। बिस्मिल्लाह कीजिए, चाहे यूसुफ से सदा की नहीं, लेकिन इसी के साथ जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने कहा जी ये भी तो नहीं करते थे। मतलब ये है अच्छा, कि ये वो अभी नहीं तक नहीं भूले कि ये भी नहीं करते थे। अब भाई आप तो फिर उससे भी बहुत नीचे चले गए हैं कि 20 माह से बंदा एक अंदर है, सेनेटर है, आपने उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। इसी पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर ने कहा कि जनाब तहकीकात होगी, कार्रवाई होगी। कहाँ कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मामला गया, क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुआ। पार्लियामेंट की बेतुकीरी होगी या चेयरमैन सेनेट की भी बेतुकीरी होगी, स्पीकर साहब भी, तो फिर तौकीर तो किसकी रह गई है? ये तो बेतुकीर हो रहे हैं। तौकीर नासर की, तौकीर नासर की भी तौकीर रह गई है। ये वो की आवाजें आ रही हैं, एहसास हो रहा है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाली साइड इस टाइम के बाद ये आवाजें आ रही हैं, वो नहीं बताते, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने इसका जवाब दिया था कि ये किसकी आवाजें होती हैं। हाँ, तो ये वही आवाजें आ रही हैं। आप अंदाजा लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट के गिर्द रात के बाद रहना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलें जी, पैक करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चैम्बर से